दोस्तों 12 साल तक जिसका कब्जा वही होगा प्रॉपर्टी का मालिक, क्या कहता है कानून। तो दोस्तों इसे बोलते हैं एडवर्स पोजीशन, प्रतिकूल कब्जा। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों आज हम लोग इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि अगर कोई किसी जमीन पर 12 साल तक काबिज रहता है तो वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, इस पर कानून क्या कहता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 12 साल तक जमीन पर कोई भी मालिकाना हक नहीं जताता, जिस प्रॉपर्टी पर अगर कोई भी 12 साल तक अपना कब्जा नहीं जताता है या उस जमीन पर कोई कब्जा कर लेता है और 12 साल तक कोई हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे उस प्रॉपर्टी का मालिक मान लिया जाएगा। तो दोस्तों हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला निजी जमीन से जुड़ा है, सरकारी जमीन पर यह फैसला नहीं लागू होता है। तो दोस्तों एडवर्स पोजीशन, घर का समझते इसको ऐसे है कि घर का किराया जब हम लोग किराए पे उठाते हैं वो एक स्थायी इनकम है, इसलिए अधिकतर लोग प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करते हैं। घर, दुकान, जमीन खरीदते हैं, खरीदने के बाद किराए पे चढ़ा देते हैं। कई बार मकान मालिक किराए पर दिए हुए अपनी प्रॉपर्टी की सुध भी नहीं लेते हैं, विदेश चले जाते हैं या देश में रहते हुए भी वो अपने कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ किराए से मतलब होता है। दोस्तों समझिएगा कि जब भी आप किसी को प्रॉपर्टी किराए पर देने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या कानून है वो समझिएगा। अच्छा, जब किराए पर उठ गया तो हर महीने उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है, पर किराया देते समय और किराए पर चढ़ाने के बाद भी मालिक को कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी से हाथ ना धो दे। दोस्तों हमारे देश में प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ऐसे नियम हैं जहां लगातार 12 साल तक रहने के बाद किराएदार उस प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा कर सकता है। हालांकि इसकी कुछ शर्तें हैं, इतना आसान नहीं है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी विवाद में जरूर आ जाएगी। कब किराएदार प्रॉपर्टी पर प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है, एडवर्स पोजीशन का लाभ किराएदार कब उठा सकता है। दोस्तों ये जो एडवर्स पोजीशन है ये वैसे अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है प्रतिकूल कब्जा। इसके मुताबिक अगर लगातार 12 साल तक कोई किसी प्रॉपर्टी पर काबिज रहता है, जैसे किराएदार उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करके रह रहा है और उसके कोई जवाबदेही नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी हैं, जैसे मकान मालिक ने 12 साल की अवधि में कभी उस कब्जे को लेकर कोई रोक टोक ना की हो, यानी प्रॉपर्टी पर किराएदार का लगातार कब्जा रहा हो, कोई ब्रेक ना हो। किराएदार प्रॉपर्टी डीड, पानी बिल, बिजली बिल जैसी सभी चीजें सबूत के तौर पर किराएदार पेश कर सकता है कोर्ट पे प्रतिकूल कब्जा के दावा के लिए। अगर मालिक उस प्रॉपर्टी पर दावा नहीं करता है 12 साल के अंदर, दोस्तों इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन से जुड़े विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कि 12 साल तक जिस जमीन पर जिसका कब्जा होगा वो मालिक बन जाएगा। अब इसी को समझिएगा दोस्तों, कोर्ट ने 2014 में अपने ही दिए हुए फैसले को पलटा भी था। इसमें क्या हुआ था इसको भी समझते हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जमीन को लेकर साल 2014 में अपने ही दिए फैसले को पलटा था, जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने 2014 के फैसले को पलटते हुए कहा था कोई किसी जमीन पर दावा नहीं करता है और किराएदार 12 साल से लगातार उस जमीन पर रह रहा है तो वो उस जमीन का मालिक बन जाएगा। लेकिन 2014 में कोर्ट ने प्रतिकूल कब्जे के दावे को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने यह कहा था अगर जमीन का मालिक कब्जाधारी से जमीन वापस लेना चाहता है तो कब्जाधारी को वो जमीन वापस करनी होगी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के कब्जे से जुड़ा फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि भारतीय कानून किसी व्यक्ति को 12 साल तक किसी जमीन पर अपना हक जताने का अधिकार देता है। अगर कोई जमीन विवादित है तो उस व्यक्ति पर अपना अधिकार जताते हुए 12 साल के भीतर, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है अगर वो कब्जा किसी ने कर रखी तो 12 साल के अंदर मुकदमा दर्ज कर उसे वापस ले लेना चाहिए। बता दें दोस्तों कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत निजी संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा करने का समय 12 साल है, जबकि सरकारी जमीन पर यही समय सीमा जो है वो 30 साल है। तो दोस्तों इसको समझिएगा कि जबरन अगर जब भी कब्जा हो तो 12 साल के अंदर आपको शिकायत करनी ही करनी है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया था कि 12 साल तक जमीन पर कब्जा बरकरार रहने और मालिक की ओर से आपत्ति नहीं जताने की स्थिति में वो संपत्ति कब्जा करने वाले की हो जाएगी।
हाँ दोस्तों, अगर कब्जेदार को जबरन संपत्ति से बेदखल किया जाता है, मतलब अगर उसकी जो संपत्ति है उसे जबरदस्ती बेदखल कर दिया है, तो इसमें भी वो 12 साल के भीतर मुकदमा दायर करके अपने हितों की रक्षा भी कर सकता है और कब्जा वापस पा सकता है। समझिएगा दोस्तों, इसको ऐसे समझिएगा, सिर्फ वसीयत या पावर ऑफ अटॉर्नी से आप संपत्ति के मालिक नहीं बन जाते हैं, उसके लिए कई सारे कानूनी प्रावधान जरूर बनाए गए हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति ना है, इसलिए मालिक को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप अपना घर किराए पर देने जा रहे हैं तो 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाएं। और दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट की जगह लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनवाएं। ये सिर्फ 11 महीनों का होता है और इसमें अधिकतर अधिकार मकान मालिक के पक्ष में होते हैं। आप जब भी चाहें लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को रद्द करा सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी पे पुनः काबिज हो सकते हैं। थैंक यू।